आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जोली द डेथ स्टोरी में आज की यह कहानी हमें शेयर की है हमारे एक दोस्त पंकज जी ने, जिनकी उम्र अब तकरीबन 70 साल है। तो सबसे पहले पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले पंकज जी की भेजी हुई यह कहानी उन्हीं के शब्दों में। पंकज जी बताते हैं यह घटना आज से 50 से 60 साल पहले की है। पंकज जी एक रात अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। मैं अपने खेतों पर अकेला ही उनकी रखवाली कर रहा था, जिस वजह से मैं वहां अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि और रोज हम दो व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन किसी काम की वजह से वह आज मेरे साथ नहीं आ पाया। इसी के चलते मैंने वहां अभी चिलम जला ही ली। मैंने अभी चिलम जलाई थी कि अचानक से मुझे एक पीछे से आवाज सुनाई दी। अरे भाई, अकेले अकेले चिलम का स्वाद लिए जा रहे हो क्या? हमें नहीं पूछोगे? हम भी यहीं पर मौजूद हैं। आपको कब से हम दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया मेरे पीछे एक नौजवान लड़का खड़ा था, जिसे मैं देखने के बाद एक पल के लिए भौंचक्कर रह गया, क्योंकि उस जगह पर कोई नौजवान लड़का इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं भाई, आ जाओ, तुम भी पी लो, इसके साथ हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। इतना कहकर हम दोनों चिलम पीने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी और जगह पर बैठा हूँ। साथ ही वह लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे पहले मैंने उसे किसी जगह देखा हो, मगर मुझे साफ साफ याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने उसे कहाँ और कब देखा है। कि तभी मुझे वहाँ चिलम पीते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था कि तभी मैं उस लड़के से कहने लगा, बस भाई, मैंने तो पी ली, इससे आगे पीऊंगा तो दमा और खांसी उठने लगेगा और इससे आगे चलेगा भी नहीं। लेकिन तुम तो नौजवान लड़के हो, तो तुम ही इस चिलम को पी लो। इतना कहकर मैंने वह चिलम उस नौजवान लड़के के हाथ में थमा दी और मैं तभी अपने खेतों की ओर देखने के लिए चला गया। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक रात जैसे ही पंकज ने चिलम सुलगाई तो वह नौजवान लड़का एकदम से वहां आदम का, और साथ ही वह कहने लगा, अरे भाई, चिलम सुलगा ले क्या? कि तभी मैं उससे चिलम पकड़ाते हुए कहने लगा, हाँ भाई, चिलम तो सिलग गई, बस तुम्हारा ही इंतजार था, लो मारो चुस्क। वह लड़का अभी चिलम में उसको मार ही रहा था कि तभी मैं उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वह लड़का चिलम की चुस्क मारते हुए मुझसे कहने लगता है, अरे नहीं भाई, मेरा यहाँ पास ही में आम का बाग है, जिसकी मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा, लेकिन उस दिन देखने के बाद मैं सीधा आपके पास ही चला आया और मेरा टाइम पास भी अच्छे से यहाँ होने लगा। कि तभी रोजाना की तरह मैं वहां से 2-4 चिलम की चुस्क मारने के बाद खड़ा हो गया और अपने खेतों की ओर चला गया। लेकिन अब यह सिलसिला बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा और रोजाना का होने लगा, लेकिन अब मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा था और उस नौजवान के साथ बैठकर चिलम पीना बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने इस जंगल में कभी आम का कोई बाग ही नहीं देखा था। कि तभी मैंने अगली रात अपने खेतों पर ना ही कोई चिलम सुलगाई और ना ही कोई आग, और बस अकेले ही मैं अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। लेकिन उस रात मैंने चिलम ना सुलगाई तो वह आदमी भी नहीं आया, जिस पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, जिस पर मुझे अब उस इंसान पर बहुत ही ज्यादा शक होने लगा। इसी के चलते मैं अगली ही रात अपने खेतों पर चिलम लेकर पहुंच गया। लेकिन अब मुझे इतना डर लग रहा था कि इससे पहले मुझे कभी यह डर महसूस नहीं हुआ।
मैं अभी चिलम सुलगाने के बाद अपने खेत पर पहुंचा ही था कि तभी वह नौजवान लड़का हमेशा की तरह अचानक से आ टपका। वह कुछ इस कदर आया करता था कि ना तो उसके चलने की आवाज और ना ही वह कहां से आ रहा यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन हर बार की तरह मैं उसके साथ चिलम पीने लगा और वह कुछ देर बाद चिलम पीने के बाद वहां से लौट गया। लेकिन अब तक मैंने यह समझने में बिल्कुल भी भूल नहीं कि यह कोई काली शक्ति का साया जरूर है जिसके चलते मैं अगली सुबह अपने घर पहुंच गया। साथ ही यह सारी कहानी अपने घर वालों को बता दी। मैंने अभी अपने घर वालों को सारी बात बताई थी कि वह इस बात को समझने में बिल्कुल भी भूल नहीं कर रहे थे कि वह नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा शैतान है जो अभी कुछ महीनों पहले ही इसी गांव की औरत ने उसे जन्म दिया था और उसे उन्हीं खेतों में जाकर गाड़ दिया था। लेकिन अब तक वह बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन इस बारे में गांव वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि वह शैतान अभी भी जिंदा है और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। कि तभी मेरे पिताजी ने उस शैतान से छुटकारा पाने का मुझे एक उपाय बताया और अपने घर वालों की बात सुनने और समझने के साथ मैं अगली रात पूरी इंतजाम के साथ अपने खेत पर पहुंच गया। खेत पर पहुंचते ही मैंने अपने घर वालों के अनुसार दिया हुआ नींबू वह हाथ में रख लिया और साथ ही मैंने वह हल्दी और धागा दूसरे हाथ में ले लिया। अब बस चिलम सिलगाने की देरी थी। जैसे ही मैंने चिलम को सिलगाया कि वह नौजवान एकदम से आदम का और आते ही वह थोड़ा अकड़ में मुझसे कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत टाइम लगा दिया चिलम सुलगाने में, कैसे, क्या बात है। इस पर मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। तभी वह कहने लगा, अरे ऐसा क्या नया लेकर आए हो? अरे नहीं भाई, मैं आज तुम्हारे लिए नई चिलम लेकर आया हूँ। यह बहस हम दोनों के साथ अभी चल रही थी कि तभी मैं उस नौजवान लड़के को उस नींबू की ओर इशारा करते हुए कहता हूँ, अच्छा भाई, थोड़ी देर के लिए तुम इसे अपने पास ही रख लो, इतने में तुम्हारी चिलम सुलगाने का इंतजाम करता हूँ। मेरे कहे अनुसार जैसे ही मैंने वह नींबू उस आदमी के हाथ में रखा ही था कि तुरंत वह नौजवान बहुत ही तेजी से चीखने लगा और मुझसे कहने लगा, अरे तुम आज क्या कर रहे हो और ये मेरे हाथ में क्या दे दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तूने यह मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह नौजवान लड़का वहां से धीरे धीरे जलने लगा और कुछ ही मिनटों में वह वहां से धुआं बनकर गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।